अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। तो जैसा कि आपने टाइटल से ही देख लिया कि आज की एक मज़ेदार रेसिपी कड़ी और पकोड़ा। मैंने मेरे ख़्याल में, मुझे नहीं याद कि मैंने अपने चैनल पे पहले कभी भी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी दी हो या बनाई हो। तो आज जो है वो मैं कड़ी पकोड़ा बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से अपनी रेसिपी भी जो है वो शेयर करूं। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो कड़ी में कड़ी पत्ता ना डले तो कड़ी नहीं बनती मज़ेदार। तो ये खैर मैंने कड़ी पत्ता मंगवाया था और जिन्होंने भिजवाया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने दही ले लिया और बताती चलूँ कि हमेशा कड़ी बनाते हुए कोशिश किया करें कि दही 2 दिन पुराना हो, यानी कि एक दिन फ्रिज में पड़ा रहे तो दूसरे दिन यूज़ करें। तो थोड़ा सा खटास जब कड़ी में आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। तो ये दही भी 2 दिन पुराना था और मैंने खुद ही ये दही घर में लगाया था। और अभी मैंने दही के अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने जो है बेसन छान के इसके अंदर ऐड कर दिया दही के अंदर। तो मैं बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए कि हर मतलब जो सिटी का तरीक़ेकार होता है ना ये कड़ी बनाने का, पाकिस्तान में कोई 20 तरीके से कड़ियाँ बनाई जाती हैं। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है और घर वालों को भी वही तरीका पसंद होता है जो कि मतलब चल रहा होता है घर के अंदर। जो ख़वातीन मेरी अम्मी चूँकि इस तरह की बनाती थी, खाला वगैरह बनाती थी, तो मुझे ये वाला तरीका पसंद है। मैं इसी तरीके से बना के कड़ी खाती हूँ। तो यकीनन जो है ना इसमें जो मैं टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करूँगी वो आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने बेसन इसके अंदर घोल के अच्छे तरीके से, ये मेरा सबसे जो एक स्टार्टिंग का जो वो होता है ना काम, वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने एक साइड पे रख दिया बना के लस्सी को। लस्सी ही बोलेंगे, ज़ाहिर है। अब उसके अंदर बहुत सारा पानी मैंने इस्तेमाल करके उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट के एक साइड पे कर लिया। और इधर मैं मसाला भून रही हूँ और मसाले में मैंने क्या डाला कि मैंने सबसे पहले प्याज पिसा हुआ डाला, फिर मैंने जो है वो टमाटर भी पिसे हुए डाले, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मतलब कड़ी में वैसे भी चीज़ें ऐसे साबुत साबुत नज़र आए ना तो वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मेरे घर में, चूँकि इस टाइम पे कोई काम हो रहा था, किचन में ही काम हो रहा था, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि लाइट चली गई थी। लाइट ना होने की वजह से मैं जो है वो एक एक चीज़ को बारीक बीनी से नहीं ऐड कर सकी। लेकिन मैं यहाँ पे सारा आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। मैंने लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाली थी, और इसके अलावा जो है मैंने सुर्ख मिर्च डाली थी और हल्दी की 1 टीस्पून भर के डाली थी, और बस नमक डाला था। सुर्ख मिर्च, नमक डाला था, हल्दी डाली थी बस। और इसके अलावा जब मैं अभी इस स्टेज पे पहुंची थी तो फिर मैंने 1 भर के टीस्पून, जिसे कहते हैं ना, बल्कि आप हाँ टीस्पून भर के मैंने भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा जो है ना वो मैंने ऐड किया था। अब इसकी ना इसमें ये है टिप कि इसको जब तक उबाल ना आ जाए ना, जैसे अब ये उबल गई मेरी कड़ी, तो तभी मैंने जो है ना नमक ऐड किया। पहले नमक ऐड नहीं करना। अभी उसी बाउल के अंदर जिसमें मैं काम करते हुए मैंने लस्सी इस्तेमाल की थी, मैंने उसको कोई वाश नहीं किया। उसी के अंदर मैंने बेसन को दोबारा छाना और मैंने खुश्क धनिया जो है वो हाथ पे ज़रा सा मसल के, सुर्ख मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन और खुश्क मेथी और नमक दे के और थोड़ा सा कतरा सा मीठा सोडा 1 चुटकी डाल के, और मैं इसे जो है ना वो चिल पानी के साथ जो है अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। लेकिन मुझे मिक्स करना का जो मज़ा आता है ना, जब मैं इसमें आलू और प्याज डालूँगी तो फिर इसे मैं अच्छे तरीके से, जिस तरह आटे को गूंदते हैं ना उस तरह से मैं गूंद लूँगी। और कड़ी मेरी तकरीबन, जिसे कहते हैं बॉयल हो के ना, ये क्योंकि एक पूरे घंटे से उसके ऊपर थी, चूल्हे के ऊपर थी, तो मेरी कड़ी आलमोस्ट जो है वो रेडी थी। अब जबकि मेरी कड़ी रेडी थी तो मैंने उसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड करके, तो खुशबू के लिए, और थोड़ी सी खुश्क मेथी डाल के मैंने इसको दम दे दिया और आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दी, क्योंकि जब तक वो कड़ती रहेगी कड़ी तो कड़े ना तो वो तो मज़ा भी नहीं आता। तो पूरे मतलब 1.5 घंटे से तकरीबन जो है वो मेरी कड़ी जो है वो उबलती रही, कड़ती रही। उतनी देर में मेरे जो मील वाइज जो मेरे पकोड़े थे वो मैंने साथ साथ मैं करी थी फ्राई, और
मेरे पकोड़े जो है वो मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि जब मैं निकाल रही हूँ तो ये क्रिस्पी हैं, लेकिन मैं यूँ करती हूँ कि कड़ी जैसे ही उधर दम पे है, इधर से पकोड़े बन रहे हैं, तो मैं साथ साथ जो है ना पकोड़े कड़ी के अंदर ऐड करती जाऊँगी। उससे मेरे ना पकोड़े नरम, क्योंकि मैंने ना ईमान की जब मैम को पकोड़ा डाल के चेक करने के लिए दिया तो उन्होंने बोला, सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि टेस्टी, तो उन्होंने कहा कि बहुत बनी है, लेकिन बोला कि आपके पकोड़े जो है वो नरम कैसे हैं। तो मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन किया, तो मुझे उससे लग रहा कि ये मेरी एक ट्रिक है कि मैं जैसे ही अभी कड़ी मेरी जो है फाइनल होती है, जैसे साथ ही पकोड़े बनते हैं तो साथ की साथ में जो है वो कड़ी में डाल देती हूँ, और बिलीव मी वो टूटते नहीं हैं। बस वो एक जिसे कहते हैं ना, मेरी कड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती और वो पतली पतली सी होती है, बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती। हाँ, हम लोग पटवार के लोग ये करते हैं, जब हम मसाला भून रहे होते हैं ना, तो तकरीबन 1 टीस्पून चावल जो होता है ना, कच्चा चावल जो होता है घर में, यानी कि टोटा चावल जो होता है, उससे जो है ना करके भिगो के अच्छे तरीके से वॉश करके मसाले के ऊपर ही वो चावल हम डाल देते हैं। बस उससे जो है ना हमारी कड़ी की जो एक मतलब उसमें एक बस वो एक अरोमा सा आता है, हरी मिर्चों का, वो थोड़े से जो राइस डालते हैं हम उसका, और बाकी जो मसाले मैंने डाले हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए कि क्या। उस तरह तो सिंपल मसाले थे, लेकिन पकोड़ों में जो मैंने मेथी और अजवाइन का इस्तेमाल किया था ना, उसने मेरी कड़ी को 4 चांद लगा देने थे। मुझे पता है, मुझे अपनी कड़ी अपने हाथ की खुद भी बहुत पसंद है, और मेरी फैमिली को भी ना, मेरे मेके वालों को भी बहुत पसंद है। इधर मैं लगा रही हूँ तड़का। अभी मुझे जो है ना इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं थी, मैंने बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा ऑयल डाल के ज़ीरा और बटन चिली और कड़ी पत्ता जो है ना कड़कड़ा के, तो मैंने इसको जो है वो लास्ट पे डाल दिया। और जिन जिन के घरों में भी गई उन्होंने तो यही बोला कि कड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, और मतलब मेरी अम्मी के घर गई, और बाकी जो है वो अभी इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलते हैं कभी किसी नई वीडियो में।